चलो, पिछले क्लास में हमारा हो गया था क्वेश्चन नंबर 4 का केस 1। ठीक है, आज केस 2 देखेंगे। सब लोग बुक निकाल लो। पेज नंबर है 194। चलो केस 2 देखते हैं। हमारा ओल्ड रेशियो दे रखा था, कितना है? 5:3:2 का रेशियो। और केस टू में दिया इफ सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। क्या कर रहा है? सी ए और बी से 1/5 शेयर ले रहा है, बराबर बराबर। तो पहले क्या करेंगे, 1/5 का आधा ए देगा, 1/5 का आधा बी देगा। तो दोनों कितना कितना देगा वो निकालेंगे। तो सेक्रीफाइस बाई ए एंड बी ईच। 1/5 का 1/2 करेंगे तो 1/10 आएगा। ठीक है, 1/10 ए भी देगा, 1/10 बी भी देगा। किसको देगा? सी को। तो ए का नया शेयर कितना बच जाएगा? तो 5/10 पहले से था, इसमें से माइनस हो जाएगा जो 1/10 दे दिया। तो बच गया कितना इसके पास? 4/10। नीचे में जब बराबर हो तो सीधा ऊपर वाला घटा जाता है, निकल के आता है। लेकिन नीचे में अगर बराबर ना हो, दोनों में 10-10 ना हो, कुछ अलग होता तो एलसीएम लेके हमको बनाना पड़ता। ठीक है, तो 5 - 1 कितना हो गया? 4/10। और बी का 3/10 पहले से था, 1/10 दे दिया। ठीक है, 3/10 - 1/10, 2/10 आ गया। अब फिर क्या करना है? न्यू शेयर ऑफ सी निकालना है। न्यू शेयर सी का कितना हो गया? तो पहले से 2/10 था और दोनों मिलकर कितना दे दिया? 1/5 दे दिया। तो 2/10 में 1/5 जोड़ देंगे यहाँ पे, क्योंकि सी का शेयर अब बढ़ जाएगा और बी से लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में नीचे में बराबर नहीं है, 10 और 5 है, दोनों कैल्शियम 10 होगा। ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 × 2 2। ठीक है, फिर 5 से 10 में डिवाइड में 2 का 2। ठीक है, 2 + 2 डिवाइड बाई 10, 4/10 आ गया। या ऐसे भी कर सकते हैं कि 2/10 पहले से था। ठीक है, नीचे बता रखे हैं 2/10 पहले से था। अब क्या हुआ? ए से मिला 1/10, बी से मिला 1/10, तो 1/10 भी जुड़ जाएगा और 1/10 फिर जुड़ जाएगा ए और बी दोनों का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 1 3 1 4, 4/10, सबके नीचे 10 ही है। ठीक है, अब न्यू रेशियो हमको निकालना है। तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? नया शेयर तीनों का लिखेंगे और उसका रेशियो निकाल देंगे। तो ए का कितना है? 4/10, बी का कितना है? 2/10 और सी का कितना है? 4/10। तो 4/10, 2/10 और 4/10 सबका रेशियो निकालेंगे तो 4:2:4 आएगा। सबको 2 से डिवाइड करेंगे। एक कोई संख्या जिससे सारा कट जाए तो उससे हम काट देंगे, क्योंकि इसको मिनिमम नंबर में रखा जाता है रेशियो को। ठीक है, तो 2 से तीनों कट जाएगा तो 2 से काट देंगे। ठीक है, 2 × 4, 2 × 2, 2 × 4, तो 2:1:2 हमारा रेशियो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा बन चुका चौथा का केस 2। चलो अब आते हैं हम 5वें क्वेश्चन पे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। X, Y and Z आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। ये पहले से ओल्ड रेशियो है हमारा। ऑन 31 मार्च 2019 द फॉलोइंग प्रपोजल्स आर अंडर कंसिडरेशन। ये प्रपोजल रखा गया कि अब चेंजिंग आएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट इन द यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट चेंज इन द रेशियो ऑफ ईच पार्टनर। हमको क्या करना है? चेंज पता करना है, मतलब सेक्रीफाइस कौन कितना कर रहा है और गेन कितना कर रहा है। ठीक है, इसमें 2 केस दे दिया। पहला केस है हमारा न्यू रेशियो कितना होगा? 2:5:3 का। पहले कितना था? 2:3:5 का था। अब क्या होगा? 2:5:3 का हो गया, रेशियो चेंज हो गया। तब क्या सेक्रीफाइसिंग गेनिंग होगा? वो हम आराम से निकालेंगे, क्योंकि अब तक यही तो कर रहे थे। अब आगे है हमारा दूसरा केस। जेड विल गिव 10% ऑफ हिज शेयर टू एक्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है कि जेड अपने शेयर का कितना देगा? 10%, 10% ऑफ हिज शेयर टू एक्स। किसको देगा? एक्स को देगा। तब
कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा ये हमको निकालना है। केवल सेक्रीफाइस का गेन हमको निकालना है, न्यू रेशियो यहाँ पर निकालने के लिए नहीं बोला है। अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर निकालेंगे क्योंकि बोला नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले केस 1 देखेंगे, सिंपल सा, अब तक जैसे बनाते आए हैं वैसे ही बनेगा। ओल्ड रेशियो 2, 3, 5 का है, एक्स वाई जेड का। ठीक है, केस 1 है। केस 1 में न्यू रेशियो दे रखा है 2, 5 और 3 का। ठीक है, तो न्यू रेशियो हमारा 2, 5, 3 का हो गया। अब क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे। तो एक्स का कितना था, 2/5, 3, 8, 2, 10, 2/10, और न्यू कितना है, वो भी 2/10 है। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, नो चेंज। अब वाई का निकालना है। ठीक है, वाई का कितना था, पहले 3/10 था, अब कितना हो गया, 5/10 हो गया न्यू रेशियो। तो 3/10 माइनस 5/10 करेंगे। ठीक है, तो आएगा कितना, -2/10। मतलब क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, क्योंकि न्यू रेशियो ज़्यादा हो गया। अब जेड का देखते हैं। जेड का क्या है, पहले कितना था, 5/10 था, अब हो गया कितना, 3/10। तो 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2, 2/10। प्लस में होगा, माइनस में नहीं होगा। ठीक है, तो प्लस में हुआ मतलब क्या है, ओल्ड रेशियो ज़्यादा है, मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, केस 1। अब देखते हैं केस 2, दोनों का सेक्रीफाइस गेनिंग निकल गया। अब केस 2 देखते हैं, केस 2 में क्या हो रहा है। केस 2 में जो जेड है किसको दे रहा है, एक्स को दे रहा है। क्या बता रहा है, जेड विल गिव 10% ऑफ हिज शेयर, ये ध्यान में रखना है। 10% शेयर का मतलब क्या हो गया, 1/10। लेकिन 10% ऑफ हिज शेयर अगर दे दिया, वो अपने शेयर का 10% दे रहा है, तो उसका जो शेयर है पुराना, उसका 10% निकाल के वो हम देंगे किसको, एक्स को देंगे। ठीक है, जेड दे रहा है एक्स को, तो कैसे निकालेंगे। तो सेक्रीफाइस जेड कितना कर रहा है वो निकालने के लिए पहले से इसका शेयर जेड का कितना था, 5/10 था, उसका 10% दे रहा है। तो 5/10 का 10%, 10/100 करेंगे। ठीक है, तो काटेंगे तो हमारा आएगा 5/10, फिर इसको काटेंगे तो 1/20। मतलब जेड क्या कर रहा है, 1/20 शेयर किसको दे रहा है, एक्स को दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जेड है, कितना सेक्रीफाइस कर गया, 1/20 शेयर जेड सेक्रीफाइस कर रहा है, दे रहा है एक्स को, और उतना ही एक्स क्या करेगा, गेन करेगा। तो 1/20 शेयर का क्या हो रहा है, यहाँ पे सेक्रीफाइस हो रहा है। यही हमको निकालना था, न्यू रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं था। ठीक है, तो एक्स यहाँ पे क्या करेगा, गेन करेगा, और सेक्रीफाइस कौन करेगा, जेड करेगा। 1/20 शेयर बन गया क्वेश्चन। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अकाउंटिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। ठीक है, इसके बारे में पहले समझ ले रहे हैं, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स क्या होता है। तो कुछ तो बोर्ड पे बताए थे उस समय, कुछ बताए थे, अभी बता दे रहे हैं। क्या होता है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो क्या आता है, उसमें नेट प्रॉफिट आता है। नेट प्रॉफिट को पहले क्या करते थे, कैपिटल में सीधा ट्रांसफर कर देते थे। लेकिन अब क्या करना है, कैपिटल में सीधा ट्रांसफर नहीं करना है, वो जो नेट प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स में हम बांटेंगे, उसके बाद कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ऐसा होता है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें बांट के उसके बाद कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि बार बार हर बार बांट के कैपिटल में डालने से अच्छा है कि हम क्या कर देते हैं, वो जो प्रॉफिट है उसको कैपिटल को अलग रखते हैं, प्रॉफिट को हम अलग डाल देते हैं। जब बांटना होगा तब हम बांट लेंगे। ठीक है, वो किस तरीके से करते हैं देख लो। ये जो है हमारा, ठीक है, ये जो पहले से क्या है, हमारा कैपिटल है 10,000, 20,000, 30,000 का, सब मिला के 60,000। ठीक है, इस साल में क्या किया, प्रॉफिट कमाया 25,000 का, यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो 25,000 का हमारा प्रॉफिट हो रहा है इस साल में, उस प्रॉफिट को हम कैपिटल में नहीं ट्रांसफर किए, हम क्या किए कि दो पार्ट में बांट दिए। कैपिटल में जोड़े नहीं, अलग से लिख दिए। प्रॉफिट एंड लॉस में 20,000, जनरल लेजर में 5,000। ये जनरल लेजर में क्या होता है, 25,000 कमाए, उसमें से हम क्या कर दिए कि जनरल लेजर में 5,000 ट्रांसफर कर दिए, कभी कोई जरूरत पड़ेगा इस पैसे को निकालना नहीं है, इसलिए उसका हम रिजर्व बना दिए कि ये रिजर्व है, इसमें से नहीं निकलेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बच गया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया। इसको ये क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, इसको हम बांटे हुए नहीं है, वो वाला प्रॉफिट है, इसलिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इसको हम बोलते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बचा हुआ रह गया कितना, 20,000। ये वो प्रॉफिट है जो अब तक बटा नहीं है, जब भी हम चाहेंगे इसको हम बांट सकते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या है कि आगे चल के
जब तक रेशियो हमारा वही है, मान लो बराबर का रेशियो है, तो ये क्या होगा, बराबर के रेशियो में ही बटेगा। ठीक है, ये बराबर के रेशियो में ही बटेगा। लेकिन अगर रेशियो चेंज हो जाता है तो आगे जिस रेशियो में अभी मिलना चाहिए था उस रेशियो में आगे चलकर नहीं मिलेगा। अगर हम इसको नहीं बांटेंगे तो आगे चल के तो रेशियो हमारा चेंज हो गया, तो हो सकता है कि इस पर बराबर मिल रहा हो, अगली बार हो सकता है कि 2-1 के रेशियो में मिल जाए। तो पहला पार्टनर क्या होगा, ज़्यादा मिल जाएगा, दूसरे को कम मिल जाएगा। लेकिन जिसमें प्रॉफिट कमाया गया था उस समय रेशियो तो पहले वाला ही था। ठीक है, तो पहले वाले रेशियो में ही इसको बांटना चाहिए। अगर रेशियो चेंज होता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जनरल रिजर्व है, कोई भी हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, कोई भी प्रॉफिट है जिसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखे हुए हैं, जिसको हम बांटे नहीं है, उसको हम बांट देंगे, क्योंकि आगे चल कर हो जाएगा दिक्कत। क्योंकि अभी हमारा रेशियो कुछ और है, मिलना किसी और रेशियो में चाहिए था, आगे चल के मिल जाएगा किसी और रेशियो में, तो किसी को गेन हो जाएगा, किसी को सेक्रीफाइस हो जाएगा, कोई सेक्रीफाइस कर जाएगा। ठीक है, इसलिए जो प्रॉफिट है, अगर रेशियो चेंज होता है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो प्रॉफिट या लॉस जो भी हमारा जनरल रिजर्व वगैरह सब कुछ हो, उसको हम बांट के कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। पहले का प्रॉफिट पूरा कैपिटल में ट्रांसफर होकर सेटल हो जाता है, उसके बाद हम आगे का रेशियो वगैरह चेंज करते हैं, आगे का काम हम करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं किस तरीके से बनेगा हमारा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 3-2। पहले से क्या कर रहे थे, 3-2 के रेशियो में बांट रहे थे। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। अब क्या कर रहे हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं कि प्रॉफिट और लॉस दोनों बराबर में बांटेंगे। पहले से 3-2 का था, अब बराबर बराबर हो गया। पहले क्या था, ए को ज़्यादा मिलता था और बी को कम मिलता था। अब क्या होगा, दोनों को बराबर मिलेगा। तो जिसको ज़्यादा मिलता था उसको अब कम मिलेगा, जिसको कम मिलता था उसको क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। ऐसा सिचुएशन आ गया, तो हम क्या कर देंगे, जो प्रॉफिट पहले से उसको हम बांट देंगे पहले ही। ठीक है, रेशियो चेंज करने से पहले ही। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 40,000 एंड ए जनरल रिजर्व ऑफ 10,000। ठीक है, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री। हमको क्या करना है, यहाँ पे जनरल एंट्री करना है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बांट देना है ऑफ द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व बिफोर द चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चेंज हो रहा है, ठीक है, इससे पहले ही क्या करना है, हमको उस प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है उसको हमको बांट देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है कि लाइन देखते इसमें क्या दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस ऑफ कितना, 40,000। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का हमको क्या पता है, डेबिट बैलेंस पता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ 40,000। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे जब बता रहे थे 25,000 जो आ रहा था, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस था, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, लिएबिलिटी साइड जा रहा है। जो प्रॉफिट होता है उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, जो लॉस होता है उसका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। पहले से हम लोग जानते हैं, क्योंकि जब हम पीएल बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो बाई साइड में हमारा सारा सारा इनकम होता है और टू साइड में सारा का सारा हमारा खर्चा होता है। जब इनकम ज़्यादा रहता है वही हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आता है। मतलब इनकम क्या है, क्रेडिट है, क्रेडिट बैलेंस हमारा आ रहा था। लेकिन वही अगर लॉस होता है तो क्या होता है, हमारा जो क्रेडिट बैलेंस है, जो इनकम है वो कम जाता है, खर्च हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इनकम से ज़्यादा खर्च हो गया, वही हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। मतलब डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट से, तब क्या हो गया, लॉस हो गया। तो वही डेबिट बैलेंस हमारा क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस हमारा 20,000 का है, वो लिखाया है हमारा लिएबिलिटी साइड में, क्योंकि ये प्रॉफिट है। लेकिन यही अगर हमारा लॉस होता तो उसका बैलेंस क्या होता, डेबिट होता। तो डेबिट वाला बैलेंस किधर लिखते, एसेट साइड में डेबिट का बैलेंस लिखा जाता है। ठीक है, वो एसेट्स है नहीं, वो लॉस है, लेकिन उसको एसेट साइड में लिखेंगे। वो लॉस है, डेबिट बैलेंस है, इसलिए उसको हम एसेट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या कर देते हैं, अगर ये क्रेडिट है तो कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे तो जुड़ जाएगा। लेकिन वही अगर लॉस है तो उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल में से घटा देंगे। मतलब कैपिटल क्रेडिट है, इसमें अगर जोड़ना है तो कैपिटल को फिर क्रेडिट करेंगे तो जुड़ जाएगा। जैसे 20,000 का जुड़ना है तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और प्रॉफिट लॉस को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो प्रॉफिट लॉस खत्म, क्रेडिट है प्रॉफिट लॉस का बैलेंस, ये क्रेडिट खत्म हो जाएगा। और हम कैपिटल अकाउंट को जैसे क्रेडिट कर देंगे तो कैपिटल अकाउंट हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा डेबिट बैलेंस है, तो क्या करेंगे, डेबिट को खत्म करने के लिए प्रॉफिट लॉस को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और कैपिटल को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो जब लॉस को ट्रांसफर करना होता है तो कैपिटल भी हमारा कम होता है और जो लॉस है उसको हमको खत्म करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं, अभी जनरल एंट्री में समझ में आएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमारा डेबिट बैलेंस है कितना, 40,000, और जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना है, 10,000। यहाँ पे जनरल रिजर्व का डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, नहीं दिया है। ठीक है, क्यों नहीं दिया, क्योंकि रिजर्व जब भी होता है वो क्रेडिट होता है, रिजर्व कभी भी डेबिट नहीं होता है। रिजर्व जब भी बनाया जाता है तो प्रॉफिट से ही बनाया जाता है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व का बैलेंस यहाँ पे क्रेडिट होगा। ठीक है, कोई भी रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो अब इसको किस तरीके से बांटेंगे वो देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, जनरल रिजर्व का हमारा क्रेडिट बैलेंस है। दोनों को पहले बांट लेते हैं, जनरल रिजर्व बाद में सोचेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको हम बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ओल्ड रेशियो हमारा क्या दिए हुए हैं, 3:2 का रेशियो। ठीक है, तो 40,000 है, 40,000 को जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है उसको बांटेंगे। तो 40,000 का 3/5 और 2/5 हम करेंगे। इसे करने का तरीका सबसे अच्छा क्या होता है कि नीचे में डिवाइड में जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूट, अगर नीचे में तो हमारा जो अमाउंट होता है एक ही होता है, 5 होगा 10 होगा जो होगा, उससे पहले हम डिवाइड कर देंगे उस अमाउंट पे। उसके बाद जो 3 है 2 है उसमें हम आराम से कर लेंगे, यहाँ पर लिख के बताए हुए हैं, बाद में मुझे बानी आराम से हो जाएगा। जैसे कि 40,000 को अगर 3 और 2 के रेशियो में बांटना, 3 2 कितना हो गया 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 8 40, कितना हो गया 8,000। ठीक है, तो 8 में अब क्या करेंगे, 3 से भी कर देंगे गुना और 2 से भी कर देंगे गुना। 3 से गुना करेंगे तो 3 वाला निकल के आ जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो बी का निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 8 3 24, 24,000 हो गया। ठीक है, 8 दूना 16, 16,000 हो गया। इस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही करके बता दिए हैं लिख के, लेकिन लिख के हर बार करने की ज़रूरत हमको नहीं है। ठीक है, वैसे ही जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व कितना है 10,000। 10,000 को हम क्या करेंगे, वैसे 3 और 2 के रेशियो में हम बांटेंगे। 3 2 कितना हो गया 5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 2,000 आ गया, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। ठीक है, ऐसे निकालेंगे तो 6,000 और 4,000 हमारा हो गया। अब देखते हैं जनरल एंट्री किस तरीके से करेंगे। इसको जनरल एंट्री करके हमको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस खत्म करके उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस क्या था, डेबिट था, तो उसको खत्म करने के लिए प्रॉफिट लॉस को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा 40,000 से। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्रेडिट कर दिए, और जिसमें ट्रांसफर करना होता है उसको हम अपोजिट में रख देते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, तो डेबिट क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ए और बी का जिस रेशियो में बांटना चाहिए था उस रेशियो में हम बांट देंगे। तो ऐसे क्या होगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस था, जो लॉस था, वो हमारा बैलेंस शीट से दिखना खत्म हो जाएगा। और कैपिटल जो लॉस है, जाहिर सी बात है कि लॉस होता है तो कैपिटल हमारा कमता ही है, इसलिए हम कैपिटल क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे डेबिट कर दे रहे हैं, कैपिटल उतना से हमारा कम जाएगा। ठीक है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैपिटल यहाँ पे सबका अलग अलग हम लिखेंगे, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जो रेशियो में बांटे थे उसी रेशियो में यहाँ पे हम ए और बी को डेबिट करेंगे। तो कितना हो गया 24,000 और 16,000, दोनों मिलकर कितना हो गया 40,000। ठीक है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम बांट दिए, क्योंकि डेबिट बैलेंस था इसलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट को हम क्रेडिट किए थे। लेकिन यहाँ पे हमको जनरल लेजर का बैलेंस क्रेडिट है, इसको खत्म करना है, तो क्रेडिट है तो खत्म करना है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो जनरल लेजर को हम डेबिट कर दिए, और ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में, तो क्रेडिट कर दिए ए और बी को। ठीक है, जिसमें ट्रांसफर करना होता है उसको अपोजिट साइड में रखते हैं। ठीक है, तो जनरल रिजर्व डेबिट हो गया, और एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीच जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 10,000 को बांटे थे तो 6,000 और 4,000 आया था। ठीक है, तो ए का 6,000 और बी का 4,000। ठीक है, और जनरल रिजर्व में कितना हो गया 10,000। इस तरीके से हम बांटेंगे, इस तरीके से जनरल एंट्री होगा। ये 6 नंबर क्वेश्चन हमारा बन गया। अब 7 नंबर सेम टू सेम है। ठीक है, इसमें क्या था कि डेबिट क्रेडिट अलग अलग करके दिए हुए था, उसमें क्या है क्रेडिट में ही होगा सारा, वेराइटी है क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 7 बुक में पढ़ते हैं, पेज नंबर 195। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, धोनी एंड पठान आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5 और 3, 5 3 का ओल्ड रेशियो है। दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3 और 5।
वो अब क्या डिसाइड किया, 3 और 5 के रेशियो में बांटेंगे। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 50,000 एंड जनरल रिजर्व ऑफ 24,000। बता दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, और जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना है, 24,000। हम पहले जानते हैं कि रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट ही होता है, मतलब दोनों क्रेडिट में है। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरल रिजर्व बिफोर द चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, हमको क्या करना है, ये जो प्रॉफिट जैसे पहले था प्रॉफिट या लॉस, उसको बांट देना है कैपिटल में। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो हमारा क्या है, 5 दिन। न्यू रेशियो से हमको कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, पिछला क्वेश्चन में बताना भूल गए थे। क्या होता है कि जो प्रॉफिट जिस समय कमाया गया था उस समय जो रेशियो था उसी रेशियो में बटेगा। नया क्या रेशियो हुआ है इससे इसमें कोई मतलब नहीं। जब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पुराने रेशियो में ही बटेगा, नया रेशियो में नहीं बटेगा। नए रेशियो का यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। तो ओल्ड रेशियो हमारा 5 दिन का है, हमको इसी से मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट को बांटना है तो, क्योंकि जिस समय पैसा कमाया गया था उस समय जो रेशियो था वो 5 दिन का ही रेशियो था। अब देखते हैं इसका हम किस तरीके से करेंगे। तो हम जानते हैं कि जनरली जब प्रॉफिट लॉस दोनों का बैलेंस क्या है, क्रेडिट है। तो दोनों को अगर खत्म करना हो, अगर प्रॉफिट लॉस का हम जनरली कर रहे हैं तो इसका बैलेंस क्रेडिट है, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तभी ये खत्म होगा। और कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू धोनीज कैपिटल अकाउंट टू पठान्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना था, 50,000, और इसको बांटना है हमारा किस रेशियो में, 5 और 3 के रेशियो में। तो 5 3 कितना हो गया, 8। ठीक है, तो क्या करेंगे, 50,000 में हम 8 से डिवाइड कर देंगे। ये हम कहाँ करेंगे, रफ में कर सकते हैं। रफ को हम नीचे भी दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम रफ में दिखाए। ठीक है, तो 50,000 में हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। जितना आएगा उसमें हम 5 और 3 से गुना कर देंगे। तो 8 से डिवाइड किए तो 6,250 आया। ठीक है, ऐसा कैलकुलेशन कभी कभी ही होगा जो मतलब तुमको अलग से रफ में करना पड़ेगा, वरना क्या करोगे, नीचे वाले से डिवाइड करोगे, आराम से डिवाइड हो जाएगा। उसका जिसमें गुना करना हो उसमें गुना कर दो। तो 8 से डिवाइड किए तो यहाँ पे रफ में अलग से करना पड़ गया। ठीक है, तो रफ में कर देंगे। तो 6,250 आया। इसमें क्या करना है, 5 से गुना कर देंगे तो निकल के आ जाएगा धोनी का, और 3 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा पठान का। ठीक है, तो 6,250 में 5 से गुना किए तो आ गया कितना, 31,250, और 3 से गुना कर दिए तब आ गया हमारा 18,750। तो उसको बांट दिए। ठीक है, उसके बाद अब जनरल रिजर्व में भी सेम टू सेम करेंगे। 24,000 को हम क्या कर देंगे, 5 और 3 के रेशियो में मार देंगे। 8 से डिवाइड किए, 8 3 24, ये सिंपल सा हो गया। 3,000, 8 3 24, 3,000, 3 5 15, 3 6 9। इसको तो रफ में लिखने का भी जरूरत नहीं था। ठीक है, तो 15,000 और 9,000 कितना हो गया, 24,000। तो 24,000 जनरल रिजर्व हमारा डेबिट हो गया, और धोनी और पठान दोनों क्रेडिट हो गया कितना, 15,000 और 9,000। ठीक है, ये तब केस है जब हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जो भी हमारा रिजर्व में पैसा बचा हुआ है, ठीक है, उसको क्या करना है, कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है। चाहे डेबिट बैलेंस हो प्रॉफिट एंड लॉस का या क्रेडिट बैलेंस हो, उसको हमको कैपिटल में ट्रांसफर करना ही होता है। तभी जाके हम आगे रेशियो चेंज करेंगे, वरना क्या होगा, आगे चल के सारा गड़बड़ हो जाएगा। रेशियो मिलना था कुछ और मिल जाएगा नए रेशियो में, ओल्ड रेशियो में मिलना था मिल जाएगा नए रेशियो में। तो किसी को प्रॉफिट हो जाएगा, किसी को लॉस हो जाएगा, किसी को कोई सेक्रीफाइस कर जाएगा, किसी को गेन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हमको नहीं करना है, किसी के साथ बेईमानी नहीं करना है। इसलिए हम क्या करेंगे कि ओल्ड रेशियो में ही बांट के पहले ही मामला सलट देंगे सारा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस को ऐसा ऐसा आपस में डिसाइड किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस को हम बांटेंगे नहीं, कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करेंगे, इसको अलग से ही रखा जाएगा, जैसे था बैलेंस शीट में दिखता था वैसे ही दिखेगा, तब अकाउंटिंग हमको किस तरीके से करना है वो हम अगले क्लास में देखेंगे। उस समय क्या होता है कि हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, आपस में बांट लेना है। डिस्ट्रीब्यूशन और एडजस्टमेंट दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट किस तरीके से करेंगे वो हम अगले क्लास में देखेंगे। यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें।